दूसरी बात मैं कहूंगा कि मुझे बहुत तारीफ, हम सबके सीनियर हैं, हम सबके अपलाइन हैं। लगातार मैं अपने सीनियर साथियों की मदद से सीखता रहा हूं और सीखता रहूंगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो सीखता है वही जीतता है। और ये भी कहा गया है कि इंसान जो है जब मृत्यु शैया पर होता है तब भी सीखता है। इसका मतलब यह है कि जीवन भर सीखने की कड़ी चलती रहती है, और जो लोग सीखना बंद कर देते हैं उनका जीवन थम जाता है, उनकी प्रगति थम जाती है, उनके आगे बढ़ने का जो दर है, जो प्रतिशत है, वो घट जाता है। साथियों, निसंदेह आज जो जिम्मेदारी मुझे मिली उसमें भी मुझे सीखने का अवसर मिला, और मैंने जो सीखा है वो आपसे सिर्फ सीधे शब्दों में मैं बताना चाहता हूं कि आज मैंने सीखा है कि मोबाइल पर, इस एंड्रॉइड मोबाइल पर पीपीटी कैसे तैयार किया जाए। और 2 दिन की कड़ी मेहनत से मैंने एक छोटा सा पीपीटी तैयार किया जो आपके साथ सामने में रखने जा रहा हूं। उससे पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय दूंगा। साथियों, नाम मेरा चंद्रशेखर कुमार हुआ। बाय प्रोफेशन में गवर्नमेंट जॉब में हूं। पार्ट टाइम, जैसा कि परिस्थितियों ने मुझे समझाया कि आप अपने जीवन का कुछ ऐसा समय, अमूल्य समय, जो आप अनावश्यक गैर जरूरी चीजों पर खर्च करके विचार कर रहे हैं, उस उस पार्ट टाइम को यदि आप बचा लेते हैं, उस पार्ट टाइम को यदि आप पकड़ लेते हैं, तो आप जीवन में कुछ और अधिक तरक्की कर सकते हैं। ये जब मैंने सीखा, जब मैंने ये जाना, और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भी मैंने जान पाया इस बिजनेस में आने के बाद। हालांकि मैं पहले से सोचता था, लेकिन मैं इस बिजनेस में आने के बाद जान पाया कि हकीकत में हर आदमी अपने कितने अमूल्य समयों को गंवाता है। और साथियों, उस अमूल्य समय का सदुपयोग करते हुए मैंने जीवन की बहुत सारी बारीकियों को इस बिजनेस के माध्यम से सीखा। निसंदेह हमारे सभी साथी बिल्कुल कुछ न कुछ यहां से सीख रहे हैं। और साथियों, अगर आप बहुत कुछ सीख रहे हैं तो निसंदेह आपके बिजनेस के लिए वो सपोर्ट सिस्टम होंगे, वो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। इसलिए कभी भी ये मत सोचिएगा कि यहां से जो आप सीख रहे हैं उसका जीवन में क्या कीमत है या क्या उसका उपयोग है। वो अपने आप अपनी कीमत बताएगा, वो अपने अपने आप अपना महत्व बताएगा। अगर यहां से आप सिर्फ लोगों से बात करने की शैली सीख जाते हैं तो वो आपके जीवन में आपको बहुत ऊंचे ले जाएगा। तो यहाँ बहुत सारी चीजें आप इसी तरह से सीखते हैं साथियों। तो चलिए साथियों, खूबसूरत तरीके से सीखते हुए आज इस तरह की थोड़ी सी क्षमता मेरे अंदर भी आई है कि मैं आपके समक्ष कुछ बातों को रख पाने जा रहा हूं। और मैंने पहले भी बताया है कि मैं इसकी छोटी छोटी बारीकियों को, जब मैं आया था तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि बीवी क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आता था, माथा चकराता था कि ये है क्या। छोटी छोटी बातें, लेकिन लगातार सतत संपर्क में बने रहने से, लगातार चीजों को जानने का प्रयास करते रहने से आज काफी बारीकियों को जानने का अवसर मिल गया, काफी बारीकियों को जान गया। और कोशिश ये रहती है कि कुछ बारीकियां मैं आप तक भी शेयर करूं साथियों। तो चलिए, मैंने कुछ पीपीटी तैयार किया है, कोई बड़ी बात नहीं मैंने तैयार किया है, लेकिन उन चीजों को सामने आपके रखने का प्रयास किया है जिसके माध्यम से आप इस बिजनेस की कुछ खूबियों को या कुछ जरूरतों को जान सकेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि मैंने आज सीखा है इस एंड्रॉइड मोबाइल से पीपीटी तैयार करना। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कामयाबी है, क्योंकि ये कामयाबी मेरे लिए इसलिए है कि दुनिया हाईटेक हो रही है, दुनिया डिजिटल की तरफ जा रही है। मैं एक टीचर हूं, और अगर मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना नहीं सीखा साथियों, तो मैं आने वाले डिजिटल समय में अपने विद्यार्थी को क्या, किस तरह से मैं सिखा पाऊंगा, ये मेरे लिए एक कमजोरी हो जाती। और उसको सीखने के कारण आज मुझे एक ऐसा उत्साह मिला, एक ऐसा हौसला मिला कि मैं आने वाले समय में एक
कुशल टीचर के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाऊंगा। तो चलिए साथियों, मैं आगे आपको ले चलता हूं अपने उस पीपीटी की तरफ। संजीव जी, मैं शेयर कर पाऊंगा क्या? थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे? थोड़ा मैं अभी उसको प्रेजेंट लाने में थोड़ा सा हो सकता है कमी हो, तो कोशिश मैं कर रहा हूं। जी सर। तो चलिए साथियों, सीखते हुए लगातार बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा शानदार सा लग रहा है। लेकिन इस कोरोना काल में हम लोगों को बहुत ज्यादा सीखना है, क्योंकि अपने पास पूरा टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है, और उस टाइम का हमको सदुपयोग करना है, क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और ऐसे समय में अगर हम ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम उस समय भी था। जैसा मैंने बताया, हम अपने टाइम को गंवाते हैं, टाइम उस समय भी था और टाइम आज उससे ज्यादा आपके पास है। तो साथियों, टाइम का सदुपयोग करना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। जिसने समय को पकड़ लिया, समय सबसे अमूल्य होता है कहा जाता है, तो जिसने समय को पहचान लिया, जिसने समय को सीख लिया, जिसने समय को जान लिया, वो जीवन में कामयाब हो सकता है। तो चलिए साथियों, मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूं आपके सामने, और प्रयास करता हूं कि मैं किस तरह से आप सबके बीच उस चीज को ला पाऊंगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सर, यहाँ क्लिक करना था। कहाँ पे करना है सर, बताएंगे? ये यहाँ पे मेरा माउस देख रहे होंगे, कर्सर। मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ नहीं, अपने ये डिस्प्ले दिख रहा है सर। जी। डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप जो टाइप का दिखा रहा है उसको क्लिक करिए सर। डेस्क, अच्छा डेस्क टाइप वाले क्लिक करें, ठीक है सर। हाँ ऊपर में, ऊपर में। हाँ। बस बस बस, यस। ओके सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक सर। तो चलिए साथियों, मैं समझ पाया, कुछ सीख पाया, बहुत अच्छा लगा। इस तरह से जब कुछ नई चीज अपन सीख लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी का आज के इस वेबिनार में बहुत बहुत वेलकम है, बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ये आरसीएम परिवार है साथियों, और इस आरसीएम परिवार में आप पहले से ही शामिल हैं, और शायद इसलिए आप वेबिनार में हैं। लेकिन मैं उन सभी साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करूंगा जो इस आरसीएम परिवार के लिए हो सकता है नए हों, आज पहली बार इस वेबिनार में आए हुए हों। लेकिन ये तय है कि आज नहीं तो कल आप इस आरसीएम परिवार के सदस्य होंगे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस दुनिया में जो भी आप देख रहे हैं, जिन भी परिवारों को देख रहे हैं, वहां जिस भी लोगों को आप देख रहे हैं, उन सभी लोगों की अगर जरूरत पर आप फोकस करेंगे तो सभी की जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। हर आदमी चाहता है कि मेरे परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था हो, उसके शरीर पर कपड़े हों, और कम से कम सर छुपाने की जगह हो। आज एकदम जो आम आम जो आवश्यकता बोले या आम लोगों की जो बात कहें हम, तो आम लोग ये चीज चाहते हैं। और आम ही नहीं, ये जरूरत खास लोगों की भी है। लेकिन आम और खास में क्या अंतर हो जाता है इन चीजों को लेकर के, उस पर अपन थोड़ी सी बात करेंगे। तो साथियों देखिए, हम आम इंसानों के अगर थाली को देखें, आम इंसान के भोजन की उसको देखें, तो आप देखेंगे कि उसमें रोटी, दाल, एक प्रकार की सब्जी, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अगर हम कुछ खास लोगों की देखें तो इस प्रकार की थालियां उनके घरों में मिलती है। साथियों, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि भोजन की बात जो हम कहते हैं, रोटी की जो बात कहते हैं, वो भी परिस्थिति या आदमी के हालात या आदमी की इकोनॉमिक परिस्थिति पर भी निर्भर करती है कि उसकी थाली कैसी हो, उसके खाने का जो भोज्य पदार्थ है, व्यंजन है, खाने का सामग्री है, वो क्या हो। इसी तरह से अगर हम बात करें साथियों कपड़े की, तो आप देख रहे हैं इस परिवार को, जहां पर लोग अपने साधारण परिधान में आपको दिखाई दे रहे हैं। आम इंसान इसी प्रकार साधारण परिधानों में दिखाई देता है। लेकिन साथियों, अगर आप कुछ इसी दुनिया में, इसी देश में, इसी प्रदेश में या अपने नगर में आसपास अगर आप देखेंगे, तो कुछ लोग आपको कुछ खास परिधानों में भी दिखाई देंगे। और निश्चित रूप से इनका परिधान ये बताता है कि ये कुछ खास लोग हैं, और ये हमेशा इस खास प्रकार के परिधानों में दिखाई देते हैं। अगर मैं मकान की बात करूं साथियों, तो अपने आसपास आप देख पाएंगे बहुत सारे मकानों का जो
अगर आप डिजाइन देख पाएंगे या खाका देख पाएंगे उसका, तो आप देखेंगे कि इस तरह का मकान आप आसपास गांव में आप देख पाते हैं। और सारे लोगों के सर पर ही छत तो है, लेकिन इस तरह से है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके छत इस तरह के हो सकते हैं, और आप ऐसा भी देखते होंगे साथियों। बिल्कुल इस तरह के बहुत सारे लोगों के घरों के छत होते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम इस दुनिया में इन दो के अलावा अगर देखें तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। उन बहुत सारी चीजों में एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं साथियों, कि आज की तेज चलती हुई दुनिया में एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए आम लोग जो है इस तरह का सफर तय करते हैं, इस तरह की यात्रा करते हैं साथियों। लेकिन कुछ खास लोग जो होते हैं, वो खास लोग इस तरह के वाहन में सफर कर रहे होते हैं। एयर कंडीशनर गाड़ी, लग्जरी स्टाइल में, लग्जरी गाड़ियों में वो एक जगह से दूसरे जगह तक आना जाना कर पाते हैं। न उनको धूल की चिंता होती है, न धूप की चिंता होती है, न गर्मी की चिंता होती है, न ठंड का प्रवाह होता है साथियों। तो इस तरह का उन खास लोगों के जीवन में आनंद होता है। अब मैं अगर इन सारी जो चीजें मैंने आपके सामने रखा है, इन चीजों को अगर आप देखते हैं तो ये है क्या? रोटी, कपड़ा और मकान ही है, लेकिन ये है क्या? ये दो अलग अलग तरह की चीजें आपके सामने मैंने रखी हैं। इन चीजों को अगर आप देखेंगे और अगर आप चिंतन करेंगे साथियों, तो ये जो चीजें मैंने दो तरह की आपके सामने रखी थी, उसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो बता रही हैं कि ये हमारी गुजरती जिंदगी है। हम इस तरह से अपने जीवन को गुजार रहे हैं साथियों, हम इस तरह से अपनी जिंदगी को काट रहे हैं। हाल इसके पीछे हालात कारण हो सकते हैं, इसके पीछे परिस्थितियां कारण हो सकती हैं, इसके पीछे हमारा इनकम ऑफ सोर्स हो सकता है, हमारी आमदनी हो सकती है। लेकिन हम इस तरह के हालात में हैं, इस तरह की परिस्थिति में हैं, और ये हमारी गुजरती जिंदगी है। और शायद इसलिए आप बहुत सारे लोगों से जब बात करेंगे तो वो बड़े मायूस स्वर में कहते हैं कि जिंदगी कट रही है, जिंदगी गुजर रही है। तो साथियों, इंसान के रूप में हम पैदा हुए हैं, जहां अनमोल शरीर हमको मिला हुआ है, फिर ऐसी हालात क्यों है? लेकिन साथियों, उसी में मैंने कुछ आपको दिखाया जहां हर व्यक्ति जीना चाहता है, वो जिंदगी चाहता है कि वो मेरा भी हो, उसकी इच्छा होती है कि ऐसी जिंदगी, ऐसा लाइफ स्टाइल मेरा हो। आप पूछ करके देखिए, हर आदमी ऐसा जीना चाहता है, लेकिन बड़ा मायूस होकर के कहता है कि मेरे नसीब में कहां है, मेरी किस्मत में ये लिखा नहीं है। इस तरह की बातें कहता है। तो सोच करके थोड़ा देखिए कि हर आदमी इस तरह की जिंदगी जी रहा है और इस तरह की जिंदगी जीना चाहता है। तो इन दोनों जिंदगियों में हकीकत क्या है, थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं साथियों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा हम जीना चाहते हैं, जो यहां पर मैंने आपके सामने रखा था, वैसा तो हम चाहते हैं, वही हमारे सपने हैं साथियों, वही हमारे सपने हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे सपने सब देखते हैं, हर आदमी देखता है। अगर आप एक भिखारी से भी अगर पूछें तो वो भी चाहता है कि इस तरह की लग्जरी लाइफ स्टाइल मेरी होती, इस तरह की खाने की थाली मेरे घर पर भी होती, वो भी चाहता है। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहता हूं, इसे पूरा करना या पूरा हो जाना एक बहुत कठिन काम है। तो साथियों, जैसा हम जीना चाहते हैं, जो यहाँ पर आपने लग्जरी स्टाइल देखा, आप कह सकते हैं कि मेरे नसीब में नहीं है, लेकिन आप या आपका बच्चा या आपकी पत्नी या आपका परिवार चाहता है कि ऐसा हम जिएं। और जैसा आप जीना चाहते हैं वही आपके सपने हैं, जिस जगह पर आप जाना चाहते हैं वही आपके सपने हैं। मैं सिर्फ आपके सपने को जगाने की कोशिश कर रहा हूं साथी, क्योंकि अक्सर हम अपने नसीब को कोसते हुए, अपने हालात को कोसते हुए, अपनी परिस्थिति को कोसते हुए, हम एक दूसरे को कोसते हुए हम अपनी जिंदगी को काट रहे होते हैं। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, और जो लोग इस तरह लग्जरी लाइफ जी रहे हैं वो भी इंसान के रूप में ही पैदा हुए थे। हम इस हालात में जी रहे हैं, लेकिन जो लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं उनका भी, जो अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो प्रारंभिक जीवन उनका भी उसी तरह का था। लेकिन उन्होंने जीवन में कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा अलग किया, कुछ ऐसा अनूठा किया कि उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया, और आज वो बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं साथियों।
तो कठिन जरूर है साथियों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये असंभव नहीं है। एक मिनट माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मेरा स्लाइड लगता है कुछ डिस्टर्ब सा हुआ है, तो मैं हाँ, तो मैं बताना चाहता हूं साथियों कि ये जो चीजें थी ये असंभव नहीं है। कठिन जरूर हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है, और इसे पूरा भी किया जा सकता है। ये आपके जीवन में भी हो सकता है, आपके परिवार के लिए भी हो सकता है। ये असंभव नहीं है। पहले तो ये अपने मन में आप इस गलतफहमी को दूर कर दीजिए कि ये आपके नसीब में नहीं है। साथियों, नसीब उसी का होता है पूरा, या नसीब में उसी के होता है जो उसको पाने की इच्छा रखता है और उसके लिए प्रयास करता है। नसीब में उसी के आता है जो उसके लिए कोशिश करता है या उतने बड़े सपने देखता है। जो छोटा सपना देखता है साथियों, उसकी जिंदगी में वो छोटी चीजें ही रह पाती हैं, लेकिन जो सपने बड़े देखता है साथियों, उसकी जिंदगी में सपने बड़े जो देखता है वो पूरे भी होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये पूरे भी हो सकते हैं। कोई चीज असंभव नहीं दुनिया में। साथियों, जिस मंगल ग्रह को ग्रह कह करके, मंगल को जिस ग्रह को देवता कह करके दुनिया के लोगों से माने पहुंच विहीन बता दिया गया था, जहां पहुंचना संभव नहीं था, लेकिन इंसान ने ठान लिया तो उस मंगल ग्रह पर भी इंसान पहुंच गया, चंद्रमा पर पहुंच गया और अन्य ग्रहों पर पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि हर चीज संभव हो सकता है, हर चीज पूरा किया जा सकता है, लेकिन इसके सपने आपको देखने होंगे। साथियों, अब ये लग्जरी लाइफ स्टाइल, ये शानदार सा जीवन आप पूरा करने के लिए सोचते हैं क्या चाहिए, तो इन सारी चीजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आज के समय में पैसा है, धन है। और थोड़ा मोड़ा धन नहीं, वो धन तो आपके पास भी है जिससे आपने अपने आम जीवन जो आप काट रहे हैं या जो गुजार रहे हैं उसमें आप व्यय कर ही रहे हैं, वो भी धन ही है। लेकिन साथियों, लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए, बहुत धन चाहिए। लेकिन अगर मैं सिर्फ धन की बात करूं तो किसी भी तरह का धन पाने के लिए लोग काम करते हैं, किसी न किसी तरह के काम में लगे होते हैं। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हर आदमी काम कर रहा है, हर परिवार के लोग काम कर रहे हैं, हर घर में पैसा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि धन नहीं आ रहा है, धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, कमी नहीं है, लेकिन उतनी नहीं है जैसा हम सपना देख रहे हैं, जैसा हम जीना चाहते हैं। तो साथियों, हम कर क्या रहे हैं उस पर भी हमको चिंतन करने की जरूरत है कि हमारा काम किस तरह का है और हमको करना क्या होगा, इस पर भी जरूरत है साथियों। तो अपन देख रहे हैं, अगर काम के स्वरूप को देखें, काम के तरीके को देखें, तो साथियों बहुत सारे लोग हमारे आसपास, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। मजदूरी का काम है उनके जीवन में, चाहे वो खेतों की मजदूरी हो, निर्माण कार्य की मजदूरी हो, सड़क निर्माण की मजदूरी हो, भवन निर्माण की मजदूरी हो, पुल पुलिया बांध सड़क की मजदूरी हो, लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह का भी काम कर रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। इस तरह के काम में कुछ काम का स्वरूप सरकारी हो सकता है, कुछ प्राइवेट हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह का भी काम कर रहे हैं। ये लोग भी 9 से 5 काम कर रहे हैं, ये लोग भी 9 से 5 काम कर रहे हैं, ये लोग भी 9 से 5 काम कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, कुछ लोग इस तरह का भी काम कर रहे हैं, ये भी काम का स्वरूप है। और कुछ लोग इस तरह का भी काम कर रहे हैं, ये कपड़े की दुकान है, बहुत सारे कपड़े की दुकानें आपको दिखेंगी, और कुछ लोग इस तरह का भी काम कर रहे हैं और कुछ लोग इस तरह का भी काम कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, कुछ लोग इस तरह का भी काम कर रहे हैं,
ये काम क्या है? ये काम है साथियों एक बड़ी फैक्ट्री का, जहां पर सैकड़ों हजारों लोग किसी के लिए काम कर रहे हैं। ये फैक्ट्री का दृश्य है, एक फैक्ट्री है जहां पर सैकड़ों हजारों लोग किसी के लिए काम कर रहे हैं। ये सब काम ही थे, लेकिन काम का स्वरूप अलग अलग था। तो काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन काम के तरीकों पर अगर आप चिंतन करेंगे साथियों, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो काम के तरीके हम लोग देख रहे थे, इन तरीकों में से कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे थे। 9 से 5 काम कर रहे थे, उसके बदले उनको मजदूरी मिल रही थी, उनको सैलरी मिल रही थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना दुकान खोल करके, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे वो किराने का हो, चाहे वो हार्डवेयर का हो, इस तरह भी वो 9 से 5 कहें या हम 7 से 7 कहें, काम कर रहे थे। ये थोड़ा सा स्वरूप अलग था। ये अपने लिए ही काम कर रहे थे। लेकिन यहां पर हम जो स्वरूप देख रहे हैं साथियों, ये भी कर तो अपने लिए रहे हैं, लेकिन इस सैकड़ों हजारों लोगों के करने के कारण किसी किसी एक अन्य व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। तो इस तरह से अगर हम काम के स्वरूपों को अगर चिंतन करें और बांटें, तो हम 4 तरह से बांट पाते हैं साथियों। इसमें से आप देख रहे हैं कि ये 4 हिस्से बने हुए हैं। एक में ई, एक में एस, एक में बी और एक में आई लिखा हुआ है। ई का मतलब है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में कौन से लोग आते हैं, थोड़ा आपको चिंतन करना होगा, आपको सोचना होगा। जैसा मैंने दिखाया मजदूर, वो एम्प्लॉय है। जैसे मैंने दिखाया ऑफिस में काम करते हुए लोग, वो एम्प्लॉय है। स्कूल में काम करता हुआ टीचर एम्प्लॉय है। बैंक में काम करता हुआ बैंक मैनेजर, उसका क्लर्क एम्प्लॉय है। ऐसे बहुत सारे लोग एम्प्लॉय हैं। लेकिन साथियों कुछ ऐसे लोग भी आपने देखे अभी जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं। एस एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉय। जैसे कपड़े की दुकान वाला, किराने की दुकान वाला, क्लिनिक खोला हुआ डॉक्टर, हॉस्पिटल खोला हुआ डॉक्टर, वकालत करने वाला वकील, ये सब सेल्फ एम्प्लॉय हैं। बिजनेसमैन, बी बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर साथियों, थोड़ा सा यहां पर भ्रम पैदा होता है। जो हमारे किराने के दुकान के लोग होते हैं, जो हमारे कपड़े की दुकान के लोग होते हैं, जो हमारे हार्डवेयर की दुकान के लोग होते हैं, वो अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हैं। लेकिन साथियों वो सेल्फ एम्प्लॉय हैं। लेकिन तो बिजनेसमैन कौन हुआ, इस पर इस भ्रम को थोड़ा सा मैं हटाना चाहता हूं। बिजनेसमैन वो होता है साथियों जिसके अधीनस्थ या जिसके लिए कम से कम 100, 200, 500 लोग जिसके लिए काम करते हैं, जिसके अंडर में काम करते हैं, जिसके लिए काम करते हैं, जिसकी फैक्ट्री में काम करते हैं, वो बिजनेसमैन होता है। लेकिन अगर एक दुकान खोल करके कपड़े का अगर उसका मालिक बैठा है तो सेल्फ एम्प्लॉय है। अपने सहयोग के लिए जरूर वो 1 या 2 लोग रख लेता है, लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉय है। बिजनेसमैन की श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं जो कम से कम 100, 150, 200, 500 लोगों की टीम जिसके पास होती है। और इन्वेस्टर, आई इन्वेस्टर, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जहां तक शायद हम आम लोगों की पहुंच नहीं पहुंच पाती। हम उस तरह से कभी सोच भी नहीं पाते या उनके बारे में भी सोच नहीं पाते। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अथाह पैसा है और ये उस पैसे को लगा करके पैसा कमाते हैं। और हम बचपन से सुनते रहे हैं साथियों कि पैसा पैसे को खींचता है। ये सच बात है, लेकिन ये उन लोगों का पैसा होता है जिनके पास अथाह पैसा है और ये पैसा लगा करके पैसा कमाते रहते हैं। इनको कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं होती, इनको कोई फैक्ट्री डालने की जरूरत नहीं होती, इनको कोई कारखाना लगाने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह से 4 हिस्से में कामों का स्वरूप बटा हुआ है। इसमें से ई और एस, ये 2 ऐसे लोग हैं जिसमें ज्यादातर लोगों की संख्या है। तो आपको तय करना है कि आप इसमें से किस श्रेणी में हैं। मैं आपसे पूछता हूं
मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको खुद सोचना है कि आप इसमें से क्या कर रहे हैं, आप इसमें कहां पर हैं, क्या काम कर रहे हैं आप सोचें। और अगर आप सोचने में सफल होते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको समझ में आ जाता है कि आप इंप्लाई हैं, इस श्रेणी के आप व्यक्ति हैं, या आपको समझ में आ जाता है कि आप सेल्फ इंप्लाई श्रेणी के व्यक्ति हैं, अगर आपको समझ में आ जाता है कि आप इस समूह में हैं, तो साथियों मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की संख्या पूरे देश में 85% है। लेकिन बड़ी विडंबना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये 85% लोगों के पास इस देश की जितनी संपत्ति है ना, इस देश में जितना धन है ना, उसका मात्र 15% है। मात्र 15% इन 85% लोगों के पास है। इसका मतलब ये है कि ये सारे लोग आम लोग हैं। ये सारे लोग आम लोग हैं जो अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, जो अपनी जिंदगी को काट रहे हैं। इन 85% लोगों में थोड़ा बहुत अंतर दिखेगा, उसी अंतर पर ये उथल पुथल करते रहते हैं, अपने को बड़ा, अपने को छोटा, अपने को अमीर, अपने को गरीब बताते रहते हैं। लेकिन वास्तव में सच्चाई यही है, अर्थशास्त्र कहता है, आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञ कहते हैं कि ये आम लोग हैं, ये अमीर लोगों की श्रेणी में नहीं है। क्यों? आप अंदाज लगाइए कि पूरी देश की संपत्ति का 15% मात्र इनके पास है, तो कैसे 85% लोगों के हिस्से में 15% धन है, तो कैसे ये अमीर हो सकते हैं? आप सोच के देखिए। इसका मतलब जितने भी आप अपने आसपास लोग देख रहे हैं, वो सारे लोग आम लोग हैं साथियों, और इन आम लोगों को ही आज सोचना है। इन आम लोगों को ही आज चिंतन करने की जरूरत है। और मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप आम लोग हैं तो आप इस तरह के हालात में जी रहे हैं। मैंने पहले भी आपको दिखाया था, पुनः आपको याद कराने की कोशिश करता हूं कि हमारे जो गुजारने की जो हालात है, जो काटने की हालात है, वो इस तरह की है। रोटी के साथ दाल हो सकता है, रोटी के साथ एक प्रकार की सब्जी हो सकती है। और जब हम सफर कर रहे होंगे तो एक मोटरसाइकिल पर पूरा परिवार होगा साथियों। घर की बात करूं तो आप जो देख रहे हैं, इससे थोड़ा कुछ अच्छा भी किसी का हो सकता है, कुछ ईंटे का बना हुआ हो सकता है, छत पर लिंटर हो सकता है, लेकिन वो आलीशान लग्जरी घर नहीं हो सकता जिस तरह की हम सपने देखा करते हैं। तो साथियों, ये हालात है इन 85% लोगों का। और आगे चलते हैं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि हम इसमें बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर हैं, अगर आप इन दो श्रेणी में अपने आप को पाते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप उन 15% लोगों में शामिल हैं। उन 15% लोगों के अंदर आप आते हैं जिनके पास देश की पूरी संपत्ति का 85% हिस्सा है, और इनकी लाइफ स्टाइल इस तरह की होती है। शानदार सी लाइफ स्टाइल वो जीते हैं। खाने की बात करें तो उनके यहाँ इतना भोजन बनता है, इतने तरह का भोजन बनता है जितना एक रेस्टोरेंट में बनता होगा। कपड़े वो इस तरह से बदलते हैं कि एक बार पहनने के बाद शायद उनको पता भी नहीं होता कि वो कपड़ा उनने सिलवाया था। चप्पल वो इस तरह की इतनी संख्या में होती है कि कब किसको पहना था उन्हें याद नहीं होता। घर इतना लग्जरी होता है, इतने आलीशान होते हैं, इतने बड़े होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं कि आदमी की आंख चौंधिया जाती है। और गाड़ियां तो हम एक गाड़ी खरीद लेने के बाद हमको लगता है कि हम अमीर हो गए, लेकिन आपको मानना चाहता हूं कि ये 15% लोगों के घर इतनी गाड़ियां होती हैं, इतनी गाड़ियां होती हैं कि आप गिनती नहीं कर सकते। और इतने महंगी गाड़ियां होती हैं, इतनी लग्जरी गाड़ियां होती हैं कि उनका रेट सुनकर के आप शायद सोच नहीं पाएंगे कि मैं कभी जीवन में इतना पैसा कमा
कमा पाऊंगा जितनी उनकी एक गाड़ी की कीमत होती है। तो साथियों, ये लग्जरी लाइफ स्टाइल उनकी होती है। मैं सिर्फ आपको उस जगह पर ले जाना चाहता हूं साथियों कि कम से कम आप एक बार ये सोचें कि क्या मैं अपने सपनों को मार के जी रहा हूं? क्या मैं अपने आप को गुमराह कर रहा हूं? क्या मैं अपने आप को भ्रम में जी रहा हूं? थोड़ा सा समझने मैं आपको झंझोड़ना चाहता हूं। मैं आपको अंदर से हिलाना चाहता हूं कि आप सोचें, आप चिंतन करें कि क्या मैं ऐसा खूबसूरत लग्जरी लाइफ स्टाइल नहीं जी सकता? तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि यदि आप 85% से 15% लोगों में आना चाहते हैं तो आपको भी वो काम करना होगा जो 15% वाले लोग करते हैं। आपको भी उस तरह का काम करना होगा जिस तरह का काम करके उनके जीवन में वो बदलाव आया। उस तरीके को अपनाना होगा। तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन क्या आप उन सारे तरीकों को अपना सकते हैं? ये एक प्रश्न है ये बड़ा। क्या आप जिस हालात परिस्थितियों में हैं, क्या वो सारी चीजें आपके पास आ सकती हैं? तो मैं उन सारी चीजों को छोड़ते हुए सिर्फ 2 चीजों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं साथियों, कि यदि आप अपने जीवन में, अपने जीवन काल में, और मैं यूं कहूं कि अपने जीवन काल में न सही, आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, मैं उदाहरण देना चाहता हूं साथियों। मैं बताना चाहता हूं आपको कि धीरू भाई अंबानी का पुत्र मुकेश अंबानी, जिसका नाम आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है, आज भारत का सबसे अमीर आदमी है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कभी उसके पिताजी धीरू भाई अंबानी कभी किसी पेट्रोल पंप पे तेल देने का काम करते थे। पेट्रोल पंप भी उनका नहीं था, वहां वो एक एम्प्लॉय थे। लेकिन आम लोग थे, आम लोगों का जैसा जीवन था, लेकिन उनकी सोच थी कि मुझे खास होना है। यही अंतर है साथियों अमीर और गरीब में, कि उन्होंने सपना देखा कि मैं ये लाइफ स्टाइल में नहीं रह सकता, मुझे अपना लाइफ स्टाइल बदलना है। उन्होंने एक बड़ा सपना देखा, अमीर बनने का सपना। उन 15% लोगों में आने का सपना उन्होंने देखा, और उन्होंने अपने जीवन में मेहनत किया साथियों। और उनके अपने जीवन में ही, मैं आपको एक बात बिल्कुल ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे, उन्होंने अपने जीवन में ही, अपने जीवन काल में ही उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया कि भारत के चुनिंदा उद्योगपतियों में उनका नाम था। मतलब भारत के चुनिंदा अमीर लोगों में उनका नाम हो गया। उन्होंने इतना मेहनत किया, इतने तरीके से काम किया, इतनी सिस्टम से काम किया, इतने अमीर वाली तरीके को अपना करके काम किया, अपने बड़े सपने को पूरा करने के लिए काम किया, कि वो अपने जीवन में ही उस चीज को पाए, अपने जीवन में ही उन्होंने उसको अचीव किया। और उन्होंने अपने जाने के बाद इतनी बड़ी संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ दी कि आज उनके बच्चे भारत के सबसे अमीर आदमियों में जाने जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप भी अगर इस तरह के सपने देखना शुरू कर दें और उस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से आप काम करना शुरू कर दें, आप अपने सोच को उस तरह से कर दें, तो आप अपने लाइफ में ही, अपने जीवन काल में ही उसको अचीव कर सकते हैं। यहां पर लोगों का डाउट, एक शंका, एक भ्रम उनके जीवन में रहता है कि मेरी लाइफ तो आधा बीत चुकी है, तो क्या मैं अपने लाइफ में उस जीवन को पा सकता हूं? और जब ये शंका उनके मन में आ जाती है, जब ये दुविधा उनके मन में आ जाती है, बस वहीं से वो आगे बढ़ने में रुक जाते हैं, वहीं पर उनके कदम थम जाते हैं और बड़े सपने देखना बंद कर देते हैं। साथियों, अगर आपके पिताजी मेहनत नहीं करते, आपके दादाजी मेहनत नहीं करते, तो आज आप जिस हालात में हैं शायद उससे भी बदतर हालात में होते। आपके दादाजी ने अपनी आने वाली पीढ़ी, अपने पोते के लिए ही, अपने पोती के लिए ही मेहनत किया था
कि उनकी लाइफ स्टाइल मुझसे अच्छी हो जाए। आम का बगीचा लगाने वाला व्यक्ति ये कभी नहीं सोचता कि मैं इसका फल खाऊंगा। वह हमेशा सोचता है कि मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बगीचा सालों साल आम का फल देगा। इस तरह की सोच जिनके पास होती है वही आगे लोगों को ले जा पाते हैं, लोगों को आगे बढ़ा पाते हैं। तो बिल्कुल आप इस तरह के अगर सोचते तो आप निसंदेह आप अपने जीवन काल में ही इस चीज को अचीव कर पाएंगे साथियों। तो आपको भी वो करना होगा, लेकिन मैं आपके सामने बहुत ज्यादा नहीं, सब उसमें से सिर्फ 2 चीजें आपके सामने रखता हूं कि ऐसा होने के लिए, उस 15% लोगों में आने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। उन 2 रास्तों में से पहला रास्ता है कि आपके पास बहुत 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 पैसा हो, तो आप फैक्ट्री खड़ी कर लीजिए और आईआईटी से लोगों को हायर करके सैलरी देकर के आप अपने यहाँ कर्मचारी रख लीजिए। बड़े टेक्नीशियन लोगों को आप अपने यहाँ कर्मचारी रख लीजिए, बहुत सारे मजदूरों को अपने यहाँ कर्मचारी रख लीजिए और आप उस फैक्ट्री को चला दीजिए और वो आपकी पैसे को दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे और आप दुनिया के अमीर बन जाएंगे। एक फैक्ट्री के बाद आप दूसरी फैक्ट्री खोलेंगे, दूसरी के बाद तीसरी खोलेंगे, तीसरी के बाद चौथी खोलेंगे और आप बहुत सारी फैक्ट्रियों के मालिक होंगे। आप भारत के बहुत बड़े अमीर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपके पास पूंजी होनी चाहिए। अगर हम एकदम छोटे रूप में बात करें, अगर आप सोचते हैं कि मैं एक ऐसा दुकान खोल लूं जिसमें 20, 25, 50 लाख का सामान हो, मैं दो चार एम्प्लॉय रख लूं और उससे मैं पैसा कमा कमा कर एक और दुकान खोल लूं, फिर एक और शहर में दुकान खोल लूं, फिर एक और शहर में दुकान खोल लूं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, विशाल मेगा मार्ट जैसा। आप अंबिकापुर में देखते होंगे विशाल मेगा मार्ट जैसा। भारत के बहुत सारे शहरों में इस तरह का विशाल मेगा मार्ट है। लेकिन साथियों सोच करके देखिए कि उस विशाल मेगा मार्ट का एक महीने का किराया 3 लाख रुपया है और हम साल में 3 लाख रुपया नहीं कमा पाते, तो उसमें सामान कितना भरा होगा। तो साथियों अगर हम आम इंसान की श्रेणी में है, 50% लोगों की श्रेणी में है, तो हमारे पास इतनी बड़ी पूंजी नहीं है। इसको बिल्कुल आप मानकर नहीं चल सकते कि ये मेरे से पूरा हो पाएगा। तो दूसरा रास्ता आपके पास क्या है? वर्तमान में दूसरा रास्ता जो सबसे सशक्त मजबूत है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा एक सिस्टम है, बहुत बड़ा एक तरीका है जो आपके लाइफ स्टाइल को लग्जरियस कर सकता है, लग्जरी बना सकता है। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हम अपने देश में देखें तो सबसे बड़ा नाम आज आरसीएम का है, जिसमें आप हैं और जिस वेबिनार में आप आज बैठे हुए हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर पूरे देश में आप नंबर 1 पर किसी का नाम देखेंगे तो वह आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। और उसके आप सौभाग्यशाली हैं कि आप उसके सदस्य हैं, आप उसके टीम के हिस्सा हैं। ये करता क्या है, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस तरह से काम करता है, थोड़ी सी इस पर भी चर्चा करें। और ये कैसे हमको वहां तक ले जा सकता है जिसके सपने हम देख रहे हैं, जो बड़े सपने की तरफ मैंने आपका ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया है। मैं आपको जिस तरफ ले जाने के लिए इतनी बातें कर रहा हूं, तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस तरह से कर सकता है। आप बहुत सारी बातें इसकी जान चुके हैं, बहुत सारी बातें आप जान चुके हैं। लेकिन साथियों इस शानदार से, इस खूबसूरत से सिस्टम ने वास्तव में लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। और इस तरह का बदलाव लाया है कि एक साधारण सी स्तर में जीने वाले लोग आज 500 करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मिस्टर राजा राम सहारन, सुरेंद्र वत्स, बीसी छाबड़ा, महावीर सहारन, आत्माराम कासवान। लग्जरी लाइफ, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं आज।
बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इनके पास, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, शानदार से, एक दो नहीं कई कई घरें हैं आज उनके पास। जबकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक समय था जब उनके पास अपना घर भी नहीं था। तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने उनको ऐसा दिया। तो ऐसा परिवर्तन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे सकता है। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप आरसीएम बिजनेस में हैं, जो भारत की सबसे तेजी से ग्रोथ करती हुई कंपनी है। और साथियों, ये जो आरसीएम है या जो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इस आरसीएम में आप 3 तरह से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, 3 तरह से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, ये तीनों ही क्रम से करने जरूरी हैं। अगर ये तीनों का क्रम आपने सही ढंग से नहीं किया तो आप बड़ा अचीवमेंट नहीं पा सकते। ये 3 कौन से काम हैं? ये तीनों में पहला काम है कि आप यूजर बनिए। यूजर बनिए, आप इसके उपयोगकर्ता बनिए, आप इसके उपयोग करने वाले बनिए। इस आरसीएम में जो प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स आपके घर में उपयोग होते हैं, हर आम आदमी के घर में उपयोग होते हैं। ऐसा कोई भी घर नहीं है, कोई भी इस देश में ऐसा घर नहीं है जिसके पास छत भी नहीं होगा ना, जो फुटपाथ पर रहता होगा ना, झोपड़ी में रहता होगा ना, उसके घर भी ये सामान उपयोग होता है। इसका मतलब है कि हर घर में आरसीएम में जो भी सामान है वो उपयोग होते हैं। तो आपको इसका उपयोगकर्ता बनना है, इसका यूजर बनना है। और जैसा कि आपको बार बार बताया जाता है, आप इसके 100% उपयोगकर्ता बनेंगे, बनना चाहिए आप। और दूसरा काम करना है साथियों, इसमें आपको दूसरी स्किल सीखनी है, इसमें दूसरी योग्यता हासिल करनी है। दूसरा आप इसमें आपको ज्ञान या इसका स्किल आपको प्राप्त करना है, वो है सेलिंग का, बेचने का आपको कौशल सीखना है, विक्रेता बनना है आपको, बेचने की कला सीखनी है आपको। क्योंकि अगर आप बेचने की कला नहीं जानते तो आप कुछ भी नहीं जानते हैं। क्योंकि दुनिया में हर आदमी बेच रहा है। एक मजदूर अपना पसीना बेच रहा है, अपना समय बेच रहा है, वो अपनी मेहनत बेच रहा है। एक टीचर अपना समय बेच रहा है, अपना ज्ञान बेच रहा है। एक डॉक्टर अपना ज्ञान बेच रहा है, एक वकील अपना ज्ञान बेच रहा है, एक राजनेता, एक मंत्री अपने लोगों को इकट्ठा करने की जो कला है उसके पास, उसके कारण वो मंत्री है। उस कला को बेच रहा है वो। हर आदमी बेचता है। अमिताभ बच्चन अपनी कला को बेच रहे हैं। एक मैकेनिक मोटरसाइकिल बनाने की कला बेच रहा है। हर आदमी अपना कुछ ना कुछ बेच रहा है। तो साथियों, यहां पर आपको प्रोडक्ट सेल करने की कला को सीखना होगा ही होगा। और इसके लिए बड़े आप सौभाग्यशाली हैं, आप खुशकिस्मत हैं कि आपके अपलाइन लगातार इसके लिए आपके साथ खड़े होते हैं, लगातार आपके लिए वो तैयार रहते हैं। आपके कदम बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि साथियों, जो चलना चाहता है आपका अपलाइन उसी के साथ चलता है। क्योंकि चलने वाले के साथ लोग चलना चाहते हैं। ठहरे हुए पानी में भी सड़ांध पैदा हो जाती है, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। इसलिए चलना चाहिए। बहता हुआ पानी निर्मल होता है, इसलिए नदी का पानी सब पीते हैं, शुद्ध होता है, साफ निर्मल होता है। तो आपको रुकना नहीं है, आपको चलना है। तो आपके साथ अपलाइन चलेंगे, आपको वो हर स्किल में मदद करेंगे जो आप जानना चाहते हैं। और तीसरा काम इसमें आपको करना होता है नेटवर्कर का।
आपको एक टीम बनाने का काम करना होता है, एक टीम का जाल फैलाने का काम करना होता है, एक टीम का जाल बनाने का काम करना होता है। ये 3 काम तब होंगे जब आप अपने मन में इस बात को पैदा कर लेंगे कि मुझे अपने बड़े सपनों को पूरा करना है। मुझे अपने बड़े सपनों को अपने जीवन काल में ही पूरा करना है। मुझे अपने बड़े सपनों को अपने जीवन काल में ही अचीव करना है। तो आपको किसी तरह का डाउट नहीं होगा और आप ये तीनों काम को करने के लिए तत्पर रहेंगे। साथियों, जब आप यूजर हों तो आपके अंदर ये कला होनी चाहिए। ये हमारे प्रोडक्ट हैं, ये तमाम तरह के प्रोडक्ट आपके घर आते हैं, ये तमाम तरह के प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से आपके घर आते हैं। आप नहाते हैं तो साबुन कहीं ना कहीं से आता है, आप कपड़े पहनते हैं तो आप कहीं ना कहीं से लाते हैं, आप सब्जी बनाते हैं तो हल्दी कहीं ना कहीं से आती है, नमक कहीं ना कहीं से आता है, तेल कहीं ना कहीं से आता है, आप दाल पकाते हैं तो दाल कहीं ना कहीं से लाते हैं। आप नहाने के बाद अगर खूबसूरत बनना चाहते हैं, आपकी स्किन मुलायम हो तो आप किसी न किसी प्रकार का तेल लगाते हैं, किसी न किसी प्रकार का क्रीम लगाते हैं। ऐसा कोई भी घर आज नहीं होगा, कोई भी घर नहीं होगा, मैं बताता हूं, कोई भी घर नहीं होगा, आप सर्वे करके देख लें, जहां पर इसमें का कोई भी प्रोडक्ट नहीं आता। तो जब आता है साथियों, तो हमको उस जगह से यूज करने में शर्म क्यों, उस जगह से उपयोग करने में संकोच क्यों? क्यों हम ऐसा करते हैं कि हमारे घर में 2000 की खपत है और हम 500 रुपए का आरसीएम से लाते हैं और 1500 का हम दूसरे जगह से लाते हैं? क्यों करते हैं ऐसा? क्यों? क्योंकि हमको हमारी मानसिकता, हमारी सोच आज भी आम लोगों के जैसी है। आज भी हमारे सपने बड़े नहीं हैं। आज भी हम बड़ा बनने का ख्वाब नहीं देखते और न ही अपने बच्चे को देखने देना चाहते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे परिवारों में सुना है कि बेटा उतना ही पांव फैलाओ जितनी चादर हो, और वो बच्चा सुनते 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 जब बड़ा होता है तो वो भी आम मानसिकता से ग्रसित हो जाता है, आम सोच का बन जाता है और वो भी बड़े सपने देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। हम बचपन से बच्चे को इसी तरह का एजुकेशन देते जाते हैं, इसी तरह की चीज सिखाते जाते हैं। हम बच्चे को बचपन से सुनाते हैं, बेटा मेरे नसीब में ऐसा नहीं है, बेटा हमारे नसीब में ऐसा नहीं है, बेटा सोचता है कि मेरे घर कार हो, बेटा सोचता है कि मेरे घर लग्जरी घर हो, बेटा दूसरों को देख करके अपने बाप से पूछता है कि पापा मेरे घर की थाली में भी 56 भोग हो। लेकिन बाप बोलता है, माँ बोलती है कि बेटा हमारे नसीब में नहीं है, भगवान ने हमें ऐसा नहीं बनाया है। और बच्चा ये सुनते 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 जब बड़ा होता है तो उसके जेहन में भी यही विचार भर जाते हैं कि ये हमारे नसीब में नहीं है, ये हमारे भाग्य में नहीं है, हमारे जीवन के लिए नहीं है, और फिर वो ऐसे बड़े सपने देखना बंद कर देता है। साथियों, जो सपने देखते हैं, खुली आंखों से सपने देखते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं उनके पूरे होते हैं, यही दुनिया की हकीकत है। लेकिन हम अपने बच्चों को ऐसा बना देते हैं, क्योंकि हमने ही साहस नहीं किया, हम अपने बच्चों को भी कमजोर बना देते हैं और वो भी वो साहस नहीं कर पाते, इसलिए हम आम के आम बने रहते हैं, हमारे जीवन में बड़ा बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि शुरुआत करें। शुरुआत आप कर चुके हैं और शुरुआत कर चुके हैं तो पहला कदम यूजर है। आप हर वो सामान जो आपके घर लगता है वो यहां से लें और 100% प्रोडक्ट यूज करें, आरसीएम का 100% प्रोडक्ट यूज करें। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके सपने बड़े हैं। अगर आपके सपने बड़े नहीं हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपने नहीं देखा, लेकिन कम से कम अपने बच्चों के लिए बड़े सपने देखिए और शुरू कर दीजिए 100% समान उपयोग करना आरसीएम से। पहला सीढ़ी है ये, पहला कदम है ये। क्योंकि जब आप समान उपयोग करेंगे, सभी सामानों को उपयोग करेंगे, तो उस सामान की क्वालिटी आपको पता होगी, उस सामान का रेट आपको पता होगा,
उस सामान की उपयोगिता आपको पता होगी और रेट जब पता होगा साथियों, तो आप बता पाएंगे पूरे आत्मविश्वास के साथ कि बाजार के सामान से इसका रेट कम है। आप बता पाएंगे पूरे आत्मविश्वास के साथ कि बाजार के प्रोडक्ट की क्वालिटी से इसका क्वालिटी अच्छा है, आप बता पाएंगे। लेकिन अगर आपने ही नहीं उपयोग किया तो आप कैसे बता पाएंगे दूसरे को कि इसका क्वालिटी अच्छा है और बाजार से इसका रेट कम है। और इसीलिए हम फेल होते हैं। फेल होते हैं उस जगह पर जब हम जा करके लोगों को बताते हैं कि बाजार से सस्ता है, तो बोलता है नहीं, बाजार से सस्ता कैसे हो सकता है, ये सामान तो इतने में मिलता है, और आप वहीं पर चुप हो जाते हैं क्योंकि आपने देखा ही नहीं, आपने उस सामान का उपयोग किया ही नहीं था, आपने खरीदा ही नहीं था, आरसीएम से उसने को आपने खरीदा ही नहीं था, इसलिए आपको उसका रेट पता ही नहीं था। आप खरीदें साथियों, तभी आपको पता होगा उसका रेट। जब यूज करेंगे तो तभी पता होगा उसकी क्वालिटी। तो आप पहला काम बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ करें। दूसरा काम करें सेलर का, विक्रेता। ये कौशल आपको सीखना है और इसको सिखाने के लिए आरसीएम ने आपको एक बहुत अच्छा माध्यम दिया है, बहुत जबरदस्त माध्यम दिया है, डिस्प्ले वॉल। 10,000 की पूंजी लगा करके आप अपने घर में अपनी दुकान रख सकते हैं। इस तरह से आप अपने घर में डिस्प्ले वॉल रख सकते हैं। आपके घर में अगर सामान होगा तो आपके आस पड़ोस के लोग आपके घर आएंगे, और आपके घर आएंगे तो आपके घर से सामान लेकर के जाएंगे, और जब एक बार लेकर के जाएंगे तो वो बार बार आपके यहाँ से लेंगे और आप बेचने में माहिर हो जाएंगे। और माहिर यूज आप किए हुए हैं तो आप क्वालिटी बता पाएंगे, यूज किए हुए हैं तो आप रेट बता पाएंगे। सब जब बताएंगे तो आपका पड़ोसी जब आपके घर आएगा तो सामान लेने से इनकार नहीं करेगा। और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर में डिस्प्ले वॉल रखा, तो वो बड़ी कुशलता के साथ 10,000, 20,000, 25,000 का सामान बेच रहे हैं। मैं ऐसे साथियों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग वो योद्धा हैं, आप लोग वो सिपाही हैं जिन्होंने इस सिस्टम का पूरा उपयोग किया है। आगे चलते हैं साथियों, और तीसरी चीज तो थी वो है नेटवर्कर की। और मैं बताना चाहता हूं कि नेटवर्कर किस तरह से जाल फैलाता है, किस तरह से अपनी टीम बनाता है। तो साथियों, ये टीम का स्वरूप आप देख रहे हैं, इस तरह की टीम बनती है। इसमें एक व्यक्ति को अपने साथ 2 लोगों को लाना होता है, 2 लोगों को जोड़ना होता है। हर व्यक्ति की यही जिम्मेदारी होती है। और इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि आप जिन 2 साथियों को इस अपने नेटवर्क में लाते हैं, अपनी टीम में लाते हैं, उन 2 साथियों को आपको अपने जैसा बनाना होता है। अक्सर हम उन लोगों को लाने के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन हमको उनको अपने जैसा बनाना है। भले 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, लेकिन उनको अगर हम अपने जैसा बना दिए तो आप 3 लोग मिलकर के आगे काम करेंगे। 3 लोग मिलकर के आप लोग नेटवर्क आगे बिल्ड करेंगे। लेकिन अगर आपने उनको अपने जैसा नहीं बनाया तो आपको अकेले सबके लिए करना होगा, और फिर वो इतना आपको कठिन लगने लगेगा, इतना जटिल लगने लगेगा कि आप भी कुछ दिनों के बाद हिम्मत हारने लगेंगे। तो आपको 2 लोगों को बहुत मजबूत करना है, और वो 2 लोग जब 2-2 लोगों को लाएंगे तो वो उन 2-2 लोगों को भी उसी तरह से अपने जैसा लीडर बनाएंगे, अपने जैसा बनाएंगे। यूजर अपने जैसा, कैसा अपने जैसा? अपने जैसा मतलब 100% प्रोडक्ट यूज करने वाला, 100% प्रोडक्ट यूज करने वाला बनाएंगे पहला। और दूसरा, उसको सेलिंग स्किल सिखाएंगे कि मेरे भाई, तेरे को भी अपने घर डिस्प्ले वॉल रखना है और तेरे को भी बेचना सीखना है। अपने अड़ोसी पड़ोसी को बताते रहना है कि मेरे घर साबुन बिकता है, बताते रहना है मेरे यहाँ तेल बिकता है, मेरे यहाँ नमक बिकता है, मेरे यहाँ हर चीज मिलता है जो आपके घर उपयोग होता है, और बाजार से सस्ता मिलता है और बाजार से अच्छा मिलता है। आपको रोज बोलना है। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं, आप तब तक बोलिए लोगों से, तब तक बोलिए जब तक लोग आपको आरसीएम बोलना शुरू न कर दें। जब तक लोग आपको आरसीएम वाला है बोलना शुरू न कर दें, तब तक बोलते रहिए। और साथियों, ये नेटवर्क एक स्मार्ट वर्क है, एक स्मार्ट वर्क है। इसको आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। आप आज जो कर रहे हैं, देखिए साथियों, ये आपको समझना होगा
कि आज आपके पास अपने परिवार को पालने की भी जिम्मेदारी है, इसलिए आप कुछ न कुछ कर रहे हैं। उस काम को करते हुए आप अपने बचे हुए 2-3 घंटा जो आप बेकार करते हैं, गंवाते हैं, सिर्फ उसी का पार्ट टाइम उपयोग करके आप इसको बिल्डअप कर सकते हैं। कम समय लगा करके आप इसको बिल्डअप कर सकते हैं। और साथियों, इसमें कम ऊर्जा की जरूरत है, बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं। आपको बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर थकने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर आज तो इतना आसान हो गया कि आप अपने ऐसे साथियों को सिर्फ जूम पर ले आए, कोई पसीना बहाना नहीं है। आप सिर्फ एक काम करें कि अपने हर साथी को जूम पर लाएं, हर साथी को जूम पर लाएं, हर साथी को जूम पर लाएं। इतना आसान। और इस स्मार्ट काम इसलिए है कि यहाँ पर आप कम समय लगा करके, कम ऊर्जा लगा करके आप ज्यादा रिवार्ड पा सकते हैं, ज्यादा लाभ पा सकते हैं, ज्यादा बेनिफिट्स पा सकते हैं, ज्यादा इनकम पा सकते हैं। और साथियों, सिर्फ इनकम ही नहीं, बेनिफिट्स ही नहीं, यहां आपको मिलेगा मान सम्मान, यहां आपको मिलेगा सहयोग, यहां मिलेगा प्यार। ये बहुत ही स्मार्ट वर्क है। दुनिया में 2 तरह का काम है साथियों, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के लिए लोग 8 घंटे 9 घंटे काम करते हैं, दिन भर समय लगाते हैं, बहुत ऊर्जा लगाते हैं, थक जाते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन मजदूरी 200 रुपए, 250 रुपए, जिसमें से 85%, 75 से 85% शाम तक खत्म हो जाता है उनके घर की जरूरत में। सेविंग कुछ नहीं, नहीं के बराबर। और जो आप काम कर रहे हैं, मान सम्मान की कोई गुंजाइश ही नहीं है वहां। तो साथियों, इस स्मार्ट वर्क को करने की जरूरत है। और इस स्मार्ट वर्क को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्या करना होता है मैं बताना चाहता हूं। इसके लिए आपको करना होता है सिर्फ और सिर्फ अपने घर की जरूरत पर खर्चा और लोगों से चर्चा। सिर्फ अपने घर के 100% उपयोग होने वाले सामान पर खर्च कीजिए। जो आपकी मजबूरी है, आप तो लाएंगे ही हल्दी, आप तो लाएंगे ही नमक, आप तो लाएंगे ही तेल, आप तो लाएंगे ही साबुन, आप तो लाएंगे ही कपड़ा, वो तो लाएंगे आप। और जब आप लाएंगे तो आप आरसीएम से लाना शुरू कर दीजिए। और जब आरसीएम से लाना शुरू कर दीजिए तो थोड़ा सा लोगों से चर्चा कर दीजिए कि मैं वहां से लाता हूं, बेहतरीन प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी का है और सस्ता है। और ऐसा अगर आप करते हैं साथियों, तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत की पहल हो जाएगी। खर्चा मतलब खरीदारी, और खरीदारी आप करते हैं, वो मजबूरी है, मैंने बता दिया है आपको। और खरीदारी के लिए आपको क्या खोजते हैं, क्या चाहिए आपको बाजार से खरीदने के लिए। बाजार से जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो कुछ चीजों पर आप फोकस करते हैं अपना ध्यान। वो होता है कि बाजार में आपको सस्ता मिलना चाहिए, बाजार से सस्ता मिलना चाहिए, बाजार में सस्ता मिलना चाहिए, मतलब आप सस्ता खोजते हैं। दूसरा, आप अच्छी क्वालिटी का खोजते हैं कि भाई सामान अभी अच्छा होना चाहिए। और तीसरी चीज कि ये हमारी जरूरत का होना चाहिए। तो मैंने तीनों बातें आपसे बताई कि जो भी सामान आपके घर उपयोग होता है वो सारा आरसीएम में मिलता है। क्वालिटी इतनी अच्छी है कि बाजार से बेहतर है, आप चेक कर सकते हैं। और कीमत ऐसी है कि बाजार में उस तरह का अगर आप प्रोडक्ट लेने जाएं तो उससे आपको 2 रुपए 5 रुपए सस्ता ही आपको मिलेगा। तो वो तीनों चीजें आरसीएम में पूरी होती हैं। आप यहां पर मैंने एक तुलनात्मक चार्ट रखा हुआ है, आप देखिए। बाजार में लक्स का साबुन, मार्गो का साबुन, डिटॉल का साबुन 10 रुपए का साबुन 10 में ही मिलता है साथियों। 45 ग्राम का साबुन 10 में ही मिलता है। लेकिन आरसीएम में आपके पास इना, जैस्मिन खुशबू में इना
नीम, इना, एलोवेरा, ऐसे साबुन 55 ग्राम के साबुन 10 रुपए की एमआरपी और आपको मिलता है 9 रुपए में। 55 ग्राम साबुन आपको 9 रुपए में मिल रहा है साथियों। तो बाजार से सस्ता, क्वालिटी बेस्ट, फर्स्ट ग्रेड का साबुन। बाजार का आपको 10 रुपए का साबुन सेकंड और थर्ड ग्रेड का साबुन है, आप देख सकते हैं, आप लोगों को दिखा सकते हैं। आप बाजार में जाकर के देखें साथियों, डिटॉल का साबुन 100 ग्राम का 43 रुपए आपको मिलेगा। आरसीएम का डेटमैक्स आप देख सकते हैं, आप डेटमैक्स देखिए 100 ग्राम का 35 रुपए, डिस्काउंट में मिलेगा ये 30 रुपए में। बाजार से सस्ता है, इसके बाद भी डिस्काउंट है, इसके बाद भी आपके घर इनकम आता है। ये चीजें तो अभी मैंने आपसे बताया ही नहीं, आपको तो मैंने सामान्य बातें बताई। लेकिन अगर आप आरसीएम से खरीदना शुरू कर देते हैं तो साथियों बाजार से सस्ता है, बाजार से बेस्ट क्वालिटी का है, एमआरपी पे 10 से 20% का छूट है और उसके बाद भी आपके घर इनकम आती है। बहुत सारी चीजें अभी तो जानने के लिए है, इसलिए कहा जाता है सीखना जारी रखिए। ये बहुत सारे प्रोडक्ट हमारी जरूरत के हैं साथियों, और लगातार आप चर्चा करते रहते हैं लोगों से, लगातार बात करते रहते हैं लोगों से, तो कुछ समय के बाद, ये समय आपके बात करने के ऊपर निर्भर करता है। ये 6 महीने का हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, साल भर का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। आपके बात करने के ऊपर निर्भर करता है। आपके साथ सैकड़ों हजारों लोग आपकी टीम में होंगे, आपके साथ होंगे, आपके नेटवर्क में होंगे, जो अपने घर की जरूरत का सामान उपयोग कर रहे होंगे और अब साथ ही साथ लोगों से चर्चा कर रहे होंगे। शुरुआत में आप अकेले हो सकते हैं, लेकिन चंद दिनों के बाद आपके साथ सैकड़ों लोग होंगे जो आपकी तरह लोगों से बात कर रहे होंगे। यहां पर एक स्लाइड में आपके सामने रख रहा हूं साथियों, अगर हर साथी, हर एक व्यक्ति को ही सिर्फ हर महीने में जोड़ने का आशय है कि एक व्यक्ति को बता करके, तैयार करके, पूरा उसको लीडर बना करके इस अपनी टीम का हिस्सा बनाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 साल होते होते, 1 साल जिस दिन आपका पूरा होगा, 12वां महीना जिस दिन खत्म होगा, उस दिन आपके साथ 4096 लोग आपके साथ होंगे। अगर उसने ऐसा कर दिया सही, हर आदमी ने एक व्यक्ति को महीने में अगर इस तरह से तैयार कर दिया, एक व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूं साथियों, तो 12वें महीने में 31 दिसंबर को, अगर आपने 1 जनवरी से शुरू किया तो 31 दिसंबर को, माने 1 साल आपका जो भी होगा, आपके साथ 4096 लोग होंगे साथियों। ये बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखता हूं कि इसके फायदे क्या हैं साथियों। अगर आप जो काम आज कर रहे हैं, आप अकेले काम कर रहे हैं, इस अकेले काम का और आपकी टीम अगर आपके साथ है तो उसका क्या अंतर आपके जीवन में पड़ता है साथियों। आपका काम, आपने अकेले कोई काम आप कर रहे हैं, तो अगर आप 8 घंटे काम करते हैं और 30 दिन आप काम करेंगे तो 1 महीने में आप 240 घंटे काम कर सकते हैं, मात्र 240 घंटे। लेकिन अगर आपके साथ टीम है, अगर आपके साथ 4096 नहीं, सिर्फ 500 लोग हैं, अगर आपके साथ सिर्फ 500 लोग हैं साथियों, और वो 1 घंटा काम करते हैं, मात्र वो 500 लोग 1-1 घंटा काम करते हैं, मात्र 1-1 घंटा काम करते हैं, और 30 दिन उन्होंने काम कर दिया, तो 15,000 घंटे काम होते हैं साथी। सोच करके देखिए, 240 घंटे और कहां 15,000 घंटे। साथियों, समय का पैसे से रिलेशन है, समय का पैसे से संबंध है। आप 8 घंटे में अगर 200 रुपए कमाते हैं, तो अगर आपने 16 घंटे काम किया तो आपको 400 रुपए मिलेंगे। मतलब समय का रिलेशन पैसे से है। तो साथियों, अगर आपके लिए 15,000 घंटे हो तो आपकी इनकम ज्यादा होगी कि कम होगी, आप सोच लीजिए। इसी तरह से अगर आप
अकेले 8 घंटे काम करते हुए 365 दिन मतलब 1 साल काम करते हैं, और जीवन के 50 साल अगर आप काम करते हैं तो 1,46,000 घंटे आप काम करेंगे। लेकिन अगर आप अपने टीम के साथ हैं, अगर आप अपने टीम के साथ हैं और आपकी टीम में 500 लोग हैं, और साथियों मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ 1 घंटे काम करे हर आदमी सिर्फ 1 घंटे काम करे, तो अगर वो 500 लोग 1 घंटे काम कर करके, एक एक घंटे काम करके 365 दिन काम करें और पूरे 50 साल काम करें, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि 91,25,000 घंटे काम होंगे। 91,25,000 घंटे काम होंगे। और आपको मैंने बता चुका हूं मैं आपको कि समय का रिलेशन पैसे से है। तो टीम का महत्व, ये नेटवर्क जो बनाएंगे यहाँ पर, ये जो 4,000 लोग आपके साथ आएंगे, आप कल्पना करके देखिए, और इसमें कल्पना करके देखिए कि अगर आपके 500 लोगों ने अगर 4 घंटे काम कर दिया तो क्या होगा, अगर 8 घंटे काम कर दिया तो क्या होगा, सोच करके देखिए। साथियों, अगर ऐसा होता है, अगर आप ऐसा करने में सफल हो गए, और ऐसा होता है नहीं, ऐसे उदाहरण है, लाखों उदाहरण आपके आसपास उदाहरण है। अगर ऐसा होता है तो आपके पास क्या होगा, आपके पास समय आपके पास समय होगा जिंदगी को जीने के लिए, जीवन की लाइफ स्टाइल को जीने के लिए, जीवन को एंजॉय करने के लिए आपके पास समय होगा, भरपूर समय होगा। आज आपके पास समय नहीं है, आज किसी के पास समय नहीं है। आप पूछ करके देखिए ना, किसी के पास समय नहीं है। जिंदगी को जी नहीं पा रहा है ढंग से, वो अपने गांव, शहर, नगर, प्रदेश को नहीं देख पाया है, अपने देश को नहीं देख पाया है, विदेश की तो बात छोड़ दें, खूबसूरत वादियों को नहीं देख पाया है, खूबसूरत शहरों को नहीं देख पाया है, समुद्र का किनारा नहीं देख पाया है, बड़े बड़े टेम्पल नहीं देख पाया है, ऊंची ऊंची पहाड़ियों को नहीं देख पाया है, जम्मू कश्मीर के बर्फ गिरते नजारे को नहीं देख पाया है, क्योंकि समय नहीं है। अगर आपने ऐसा कर दिया साथियों, तो आपके पास भरपूर समय होगा परिवार के साथ एंजॉय करने का। लेकिन एंजॉय करने के लिए पैसा चाहिए साथियों, घूमने के लिए पैसा चाहिए। तो अगर आपने नेटवर्क बना दिया है, आपने टीम बना दिया है, तो साथियों आपके पास इतना धन होगा, आपके पास इतना पैसा होगा, क्योंकि मैंने बता दिया है कि समय का संबंध पैसे से है। और आपके पास टीम है, इसलिए आपके पास काम के समय बढ़ जाते हैं, तो आपके पास धन बढ़ जाता है। आप एंजॉय करिए, पैसे की कोई कमी नहीं। आप विदेश घूमने जाइए, पेरिस घूमने जाइए, स्विट्जरलैंड घूमने जाइए, बैंकॉक, मलाया, थाईलैंड घूमने जाइए, जम्मू कश्मीर घूमने जाइए, कन्याकुमारी घूमने जाइए, नागालैंड घूमने जाइए, कहीं भी घूमने जाइए, आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात साथियों, आपके जीवन में आपके बाद भी आपके परिवार के लिए एक आर्थिक सुरक्षा का कवच होगा। आपके आने वाली पीढ़ी उसी तरह से समय का आनंद लेगी, लाइफ का आनंद लेगी, और उसी तरह से एंजॉय करेगी जैसा आप कर रहे हैं या आप करेंगे आने वाले समय में। आपकी पीढ़ी सुरक्षित भविष्य में रहेगी, भविष्य में सुरक्षित रहेगी, शानदार लाइफ स्टाइल जिएगी। वो आपका नाम वो सोने के फ्रेम में आपकी तस्वीर को मढ़वा करके अपने पूजा घर में लटका करके रखेगी कि ये वो भगवान है जिसने हमारी लाइफ स्टाइल को ऐसा बना दिया। आप अपने घर में बढ़िया से देख कर देखिए, क्या आपने अपने पिताजी, अपने दादाजी के फोटो को क्या आपने सोने के फ्रेम में मढ़वाया है, क्या चांदी के फ्रेम में मढ़वाया है क्या? थोड़ा अपने घर में देख के देखिएगा, क्यों नहीं मढ़वाया है? लेकिन आप अगर ऐसा कर गए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके आने वाली पीढ़ी सोने के फ्रेम में आपकी तस्वीर मढ़ा करके अपने आराधना कक्ष में रख करके उसकी पूजा करेगी, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिसने हमारे जीवन को, जैसे मुकेश अंबानी करता होगा, अपने बाप की फोटो, धीरू भाई अंबानी की फोटो को ऐसे जगह लगाया होगा, ऐसी जगह पर होगा
जहां वो 24 घंटा उसको देख सके, सोने के फ्रेम में मढ़वाया होगा, जहां वो 24 घंटे उसको देख सके और याद कर सके कि यही वो शख्स है जिसके कारण आज मैं भारत का सबसे अमीर आदमी हूं। मेरी पत्नी 300 करोड़ का मोबाइल रखती है। मेरी पत्नी जो चाय पीती है उसकी कीमत 1 लाख रुपए कप है। मेरी पत्नी जो चप्पल एक बार पहनती है दोबारा जीवन में नहीं पहनती, जीवन में नहीं पहनती। ये लाइफ स्टाइल, ये सुरक्षा आपके जीवन में होगी साथियों। तो साथियों, मैंने आपका समय लिया है बहुत, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको झंझोड़ना चाहता हूं, ये सारी चीजें जो मैंने आपके सामने रखी है, इसकी निश्चित रूप से आप सबको इच्छा होगी, सबके मन में ये इच्छा होगी, सबके मन में ये चीजें होंगी। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, लेकिन एक निर्णय कुछ बदलता है। एक निर्णय आपके जीवन में कुछ जरूर बदलता है, लेकिन एक निश्चय अगर आप कर लें, एक कठोर निश्चय आप कर लें, तो सब कुछ बदल जाता है। आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। तो साथियों, एक दृढ़ निश्चय के साथ इस आरसीएम में अगर आप हैं, और अगर आप अपने परिवार को ये तीनों खुशियां देना चाहते हैं, तो दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहूंगा अंत में कि लगातार सीखते रहें, लगातार सीखते रहें, हर बात को सीखते रहें, लगातार अपने अपलाइन से बात करते रहें। इतना बात करें कि आपका अपलाइन थक जाए, और सदा लगन से लगे रहें, हमेशा लगन से लगे रहें, और सीखने के लिए लगातार मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार करते रहें, उससे जुड़े रहें, अपने नए नए साथियों को जोड़ते रहें, उनको इसके महत्व को समझा करके मीटिंग में लाते रहें। आप खुद लीडर बने, आप खुद अपने आप को लीडर के रूप में तैयार करें, पीछे कदम बिल्कुल भी ना रखें, आप आगे की तरफ बढ़ें। लीडर हमेशा आगे बढ़ता है, चाहे कितनी भी जोखिम आ जाए। आप लीडर बने और लीडर तैयार करते रहें। अपनी टीम में हमेशा लीडर तैयार करें, क्योंकि अगर आप अकेले लीडर रहेंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन आपकी टीम में सैकड़ों लीडर रहेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो साथियों, अगर आप अपने जीवन में अपने परिवार के लिए, अपने लिए ये सारी खुशियां चाहते हैं, तो ये काम आपको करते रहना होगा। इन्हीं बातों के साथ आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऊपर वाले से सदैव दुआ करूंगा कि आप बातों को की गंभीरता को समझते हुए, बातों को समझते, सीखते, जानते हुए लगातार आप लगे रहें, और आप सब रॉयल्टी जैसे मुकाम पर पहुंचे। ये मेरी शुभकामना है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा सोच है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं यहीं पर अपनी बातों को समाप्त करता हूं, और माइक को सौंपता हूं फिर से करण सर को। ओवर टू करण सर। थैंक यू सर, पूरी टीम को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर की इस मीटिंग से। एक चीज मैं कहूंगा कि सारे काम को रोक दो, पहले अपने टारगेट को